Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. So students, hope you all are fine, happy और आप लोग स्कूल्स भी जा रहे होंगे, अपने 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 फ्रेंड्स से मिलते हैं, ब्रेक टाइम एंजॉय करते हैं, बहुत सारा हल्ला गुल्ला करते हैं, साथ साथ पढ़ते भी हैं। किसी बच्चे को किसी के साथ जेलसी होती है, कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई मैम का जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है, कोई ये चाहता है कि मैम मुझे कुछ समझे ना समझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर एक बच्चे की अलग-अलग सी प्रेफरेंसेस होती हैं उनकी, हर जगह से एक अलग चीज़ होती है। किसी बच्चे को ये चाहता है कि मैं कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम मैं पानी पीने जाऊँ, हर 2 मिनट के बाद कहते हैं मैम मैं पानी पीने जाऊँ, और बाहर जाके फ़न करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर आ जाते हैं। कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं कि वो जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम से क्लास बाहर जाते ही नहीं है, पहले ही अपना पानी जो है वो पी आते हैं। तो हर तरह के बच्चे होते हैं, क्लास में मज़ा भी आता है, लड़ाई भी होती है काफ़ी बच्चों की, फिर एक दूसरे के साथ प्यार भी करते हैं। वो किसी की चीज़ गुम हो जाती है, किसी को किसी का लंच बॉक्स पसंद आता है, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स राइट। ऐसे ही है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं, बहुत सी बातें कर ली हैं हमने। हम आज पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 7 इनहैंस प्लानिड एडिशन चैप्टर नंबर, मैंने कल 4 स्टार्ट किया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और इसके पहले 4 क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। इसकी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी थी। आज की वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चन हम करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 और 9। ये जो है 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम इन सारी टॉपिक्स को जो इसमें इससे रिलेटेड है वो कवर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, प्रॉपरली सुनना है, समझना है, एंड तक वॉच करेंगे, केयरफुली समझेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको हर एक चीज़ की अपडेट जो है वो साथ साथ मिलती रहे। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब ये देखें यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, डेसिमल्स में नंबर दिया हुआ है 56.25। आपने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हमने इसको कैसे सोल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 7.84। इसका स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, पॉइंट की जगह नीचे आ जाएगा 1, बाद में 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो लग जाएंगे, फिर दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आपके पास 2.8 आ गया। इसी तरह ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास नंबर्स हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करना है, मैं यहाँ पर लिखूँगी 5625 डिवाइडेड बाय, पॉइंट की जगह आ गया 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो आ जाएंगे 2 ज़ीरो, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, इसका भी अंडर रूट ले लेना है, इसका भी अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो 100 का जो अंडर रूट है वो क्या आता है 10, और 5625 का जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 5625 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, एक कैरी इधर चला जाएगा 12, 5 2 ज़र 10, फिर 2 कैरी इधर चला जाएगा 25, 5 5 ज़र 25, फिर 5 से करेंगे क्योंकि इसके एंड पे 5 5 2 ज़र 10, एक कैरी इधर चला गया 12, 5 2 ज़र 10, फिर 2 इधर चला जाएगा 25, 5 5 ज़र 25, फिर 5 से करेंगे 5 4 ज़र 20, 2 कैरी इधर चला जाएगा 25, 5 5 ज़र 25, फिर क्या आ जाएगा 5 9 ज़र 45, एंड देन 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। यहाँ पर देखिए 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पर 7 ही लिख देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, इसको अंडर रूट में लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये 5 के पेयर्स बना लेते हैं, एक 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों जो हैं ये आपस में पेयर बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ऐसे ही है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका क्या करना है, इसका अंडर रूट तो सॉरी ख़त्म हो गया, ये आ गया आपके पास 10,
ये इसका अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया 75 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, आपने इसको सिंपल सा यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 75 को अंदर रखेंगे, 10 7 ज़ार क्या होता है 75 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर आ गया 0, 10 4 ज़ार कितने होते हैं 40। ठीक है, 40 आ गया, फिर 10 आ गया यहाँ पर, फिर एक 0 आएगा और ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया 7 पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या गलती की है, मैंने यहाँ पर 10 4 ज़ार 40 लिख दिया, यहाँ पर सिंपल 5 ज़ार क्या हो जाना था 50 हो जाना था, और आंसर हमारे पास क्या आ गया 7.5। तो देखो मुझसे गलती होगी या ना, सबसे हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों के पास आंसर जो है वो गलत आता है तो आप ये नहीं समझिएगा कि ओहो हमारा तो आंसर गलत आ गया, ये क्या हुआ। तो आप लोगों ने पीछे से सारा रिव्यू करना, देखना है कि मैंने कहाँ गलती की है, फिर वहाँ पर आप लोगों का आंसर उसका ठीक कर सकते हो। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.5 जो है वो इसका आ गया आंसर। ठीक है, बस सिंपल आप लोगों ने पहले इसको इसके डेसिमल को ख़त्म करना है, फिर इनके फैक्टर्स निकालने और इसको सोल्व करना है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 7.5। अब दूसरा पार्ट जो है इसको भी हम ऐसे करते हैं 1024 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह 1 और 2 0। ठीक है, दोनों का अंडर रूट लेंगे, ये क्या बन जाएगा इसका 10, और 1024 का हम फैक्टर्स निकालते हैं 1024 2 से करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ऐसे ही है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10, फिर 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 16, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16 और 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो कितनी दफ़ा 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5 पेयर बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे 5 पेयर बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 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 2 का स्क्वायर। तो देखिए 5 पेयर्स आ गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अंडर रूट में आ जाएंगे आपके पास, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे अंडर रूट के इसके साथ। तो पीछे बने आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए 4, और ये 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 डिवाइडेड बाई 10। इसको इससे करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.2 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर आएगा इसका 3.2। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, इसका आंसर क्या आया 3.2। बस आप लोगों ने सिंपल से इसको अंडर रूट पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे, इसका अंडर रूट लेके फिर इसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं, और फिर हमारे पास जो है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई 169। अब देखें यहाँ पर आपके पास कोई भी डेसिमल नहीं है, सिंपल आप लोगों ने क्या करने हैं, इसका क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं, फैक्टर्स ले लेने हैं। ठीक है, 225 डिवाइडेड बाई 169। तो 225 का लेंगे, 5 से करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 2 इधर कैरी चला गया, 5 5 ज़ार 25, 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9। तो इसका क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक पेयर 5 का है और एक पेयर 3 का है। और 169 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 13 ज़ार होता है 169। ठीक है, 13 ज़ार कितने होती हैं 169। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, 5 3 ज़ार कितनी होती हैं 15 बाई 13 जो है वो आ गया इसका आंसर। ठीक है, 15 बाई 13 इसका आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 324 डिवाइडेड बाई 121। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इज इक्वल टू 324 का अंडर रूट और 121 का अंडर रूट।
324 जो है इसके एंड पर 4 है, तो हम इसको किससे करेंगे बताए, जिसके एंड पर 0 2 4 6 8 वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी इधर चला गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। फिर इसको आप किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी इधर चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 121 है, 11 11 ज़ार जो होते हैं 121 होते हैं। ठीक है, 11 10 ज़ार 110 और 11 11 ज़ार हो जाएंगे 121। तो इसका आंसर आ देखिए, एक 2 का पेयर और 2 जो है वो 3 के पेयर बन जाएंगे। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये कितना बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 11, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो ये क्या बन गया, 18/11 बन गया। क्या बन गया इसका, 18/11, और हमारे पास इसका आंसर भी है 18/11। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या आंसर है 18/11। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, समझना है। ठीक है, देखें अब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लोएस्ट नंबर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, लोएस्ट नंबर करना है बाय विच वन, ये वाला नंबर जो है 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो है वो ये नंबर है, ये वाला नंबर है, हमने सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करना है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम मस्ट बी डिवाइडेड किससे डिवाइड करेंगे, तो हमने वो वाला नंबर फाइंड आउट करना है ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए वो हमने वो छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इससे डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास यही वाला क्वेश्चन है, फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए हमने इसके क्या ले लेने हैं, फैक्टर्स निकाल लेने हैं। क्या निकालने हैं फैक्टर्स, 2 1 1 6 8, इसको 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको गौर से देखिएगा, इसके फैक्टर्स निकालते हुए कुछ बच्चे जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। कैसे मिस्टेक करते हैं, देखिए 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पर जो है वो 1 है, अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो इसका आ जाएगा 0, और ये फिर ये इसके साथ मिल जाएगा तो 11 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, फिर एक कैरी बच के इधर आ गया 16, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 4 5 है, 2 2 ज़ार 4, एक कैरी इधर आ गया 18, 2 9 ज़ार 18 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, एक कैरी 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और 2 6 ज़ार 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 और 2 3। अब ये इसके एंड पर 3 है। ठीक है, इसके एंड पर क्या है, 3 है, इन सबको प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 5 3 8 और 1 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12, एक है इधर चला गया, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3, एक कैरी इधर चला गया 14 बन गया, 3 4 ज़ार 12, 2 बचे, 2 इधर आ गया, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 2 इधर चले जाएंगे 27, 3 9 ज़ार 27 और 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो ये है हमारे पास इसके फैक्टर। आपने बहुत गौर से ध्यान से इसकी जो है फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 1 1 6 8 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास। देखिए 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4, मतलब 2 के कितने, 2 के 2 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर 3 टाइम्स है, 3 कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 3 दफ़ा, मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर, ऐसे ही है। अब देखें हमारे पास, मैं इसका क्या ले लेती हूँ, अंडर रूट। अब ये आपने क्या करना है, ये 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये 3 जो है वो अलहदा हो जाएगा।
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारे पास ये क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये आपस में ये हो जाएंगे कैंसल। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है। ठीक है, ये इस तरह कर लें, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 7 और 1 84 आता है, इज इक्वल टू 84 और ये मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें ये जो हमारे पास सारे जो हैं वो पेयर की फॉर्म में है, सिर्फ 3 जो है वो एक सिंगल फॉर्म में है। तो हमने क्या करना था, जो लोएस्ट नंबर था जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वो क्या है 3 है। ठीक है, बेशक आप यहाँ पर इसको 4 ना लिखें, 84 ना लिखें। ठीक है, तो हमारे पास जो लोएस्ट नंबर है वो क्या आया है 3 आया, क्योंकि 3 जो है वो पेयर की फॉर्म में नहीं है, वो किसकी फॉर्म में है, वो एक अकेला है। तो लोएस्ट नंबर हमारे पास 3 है और 3 ही इसका क्या है आंसर है। क्यों, क्योंकि अगर हम 21168 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ही हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ तक इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 882 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लाइड का वर्ड लिखा हुआ पीछे, और एक्सरसाइज में क्या था डिवाइड का नंबर। तो सिंपल उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाले। ये देखें, ये भी पेयर की फॉर्म में बन गया, ये भी पेयर, 2 जो है वो अकेला है। ठीक है, प्राइम फैक्टर डज नॉट 2 अपेयर इन पेयर, तो ये 2 जो है अकेला है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह ही अगर हम इसको यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2168 डिवाइडेड बाई 3, 2 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 2 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपने गौर से सुनना है, समझना है, क्योंकि जब तक आप इसको अटेंटिवली नहीं समझेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, अ जनरल हैविंग, जनरल कौन सा होता है आप लोग ये समझ ले, आर्मी में तो जनरल होते हैं, चीफ होते हैं, उनको जनरल कह रहे हैं यहाँ पे। हैविंग फॉर्म्ड हिज 1545 सोल्जर इनटू अ स्क्वायर फॉर्मेशन। उन्होंने क्या किया है, एक जनरल ने अपनी जो सी आर्मी है उसके जो सोल्जर्स हैं उसको किस में खड़ा किया है, स्क्वायर फॉर्मेशन में। इतने सोल्जर्स को किस में खड़ा किया, स्क्वायर फॉर्मेशन में। फाउंड डैट देयर वर 24 मैन लेफ्ट ओवर। ठीक है, जब उसने इतने सारे सोल्जर्स को स्क्वायर में खड़ा किया तो जो है कुछ सोल्जर बच गए। कितने सोल्जर बचे, 24 जो हैं। ऑफ हाउ मैनी सोल्जर डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट। अब से ये पूछ रहे हैं कि पहली रो में जो है वो कितने सोल्जर खड़े हैं, और टोटल सोल्जर हमारे पास कितने थे, इतने थे, और उनमें से 24 जो हैं वो बच गए हैं। और उन्होंने हमें यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि टोटल सोल्जर इतने थे, उसमें से आपने 24 को माइनस कर देना है, तो जितने बचेंगे उसका उतने का उन्होंने स्क्वायर फॉर्मेशन बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक फिगर के थ्रू जो है वो समझाने लगी हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है यहाँ पर। वो क्या कह रही हैं, सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स थे, उनमें से जो हैं 24 सोल्जर जो हैं वो बच गए हैं। टोटल सोल्जर्स कितने थे, 1545। आप यहाँ पर लिख लें इंफॉर्मेशन, टोटल सोल्जर्स कितने हैं 1545। लेफ़्ट ओवर, बच कितने गए, लेफ़्ट ओवर 24। तो जितने उसने स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़े हैं वो कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, 1545 माइनस 24 इज इक्वल टू 5 में से 4 निकाल देंगे 1, 4 में से 2 निकाल देंगे 2, 1521 जो है वो हमारे पास जो है वो सोल्जर्स हैं। इनका हमने क्या निकालना है। अच्छा, अब मतलब ये एक स्क्वायर फॉर्मेशन है, उसमें उसने क्या किया है, सोल्जर्स को खड़ा किया। अब स्क्वायर जो है, स्क्वायर दोनों साइडों से बराबर होता है। ठीक है, अब ये देखें, फ़र्ज़ करें उसने ये जो सोल्जर्स हैं वो इस तरह खड़े किए हुए हैं लाइन में, ठीक है, कतारों में। अब देखें, आपके पास जितनी रोज़ हैं उतनी ही हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 1521 का क्या करेंगे बताएं मुझे, इसका क्या कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स, जो जनरल है उसने उनको क्या किया है,
स्क्वायर फॉर्मेशन में बनाया है। तो स्क्वायर फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, एक कुछ रोज़ बन जाएंगी, कुछ कॉलम्स बन जाएंगे, क्योंकि उसने उनको किस में किया, तरतीब में खड़ा किया। तो ये रोज़ जो है ये भी एक्स है और ये भी एक्स एक्स हमने कंसिडर किया है। किस तरह किया है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हमारे पास क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1521। ठीक है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1521। और आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा। और इसके आपने क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर्स निकाल के 1521 इसको 3 से करेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 और 1 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15। अब देखिए ये 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 ऐसे ही लगा देंगे, फिर ये 1 इसके साथ मिला के 21 बन गया, 3 7 ज़ार 21। ठीक है, फिर आप करेंगे 3 के साथ 3 1 ज़ार 3, 5 में से 3 निकाल देंगे, 2 बजा, 2 इसके साथ कैरी 20, 3 6 ज़ार 18, फिर 2 इधर चला जाएगा, 27, 3 9 ज़ार 27, 169 आया, 13 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास हमने ये देखना है कि जो फ्रंट रोज में है वो कितने सोल्जर खड़े हैं, हमने यही फाइंड आउट करना है ना। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना है, 39। x इज इक्वल टू 39, यानी कि पहले रो में कितने सोल्जर जो हैं वो खड़े हैं, वो हैं 39। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ हाउ मैनी सोल्जर डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट। तो आपने यहाँ पर लिखना है फ्रंट रो कंसिस्ट 39 सोल्जर्स। ठीक है, कितने हैं, 39 सोल्जर्स, और ये है हमारे पास इसका आंसर। तो हमारे पास इसकी क्या है, स्टेटमेंट ही बड़ी है, लेकिन हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो छोटा सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अ गार्डनर किसको कहते हैं, जो कि बाग में फूल पौधे लगाता है। अ गार्डनर प्लांट्स एंड ऑर्चर्ड का मतलब होता है बाग। ठीक है, बाग में क्या लगाता है, 1024 ट्रीज लगाता है, इतने दरख्त लगाता है, एंड अरेंज देम, और उनकी क्या बनाता है, तरतीब बनाता है। किस तरह तरतीब बनाता है, सो डैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। ठीक है, कि जितनी कतारें हैं उतनी ही दरख्त हैं। ठीक है, जितने कतारें हैं, देखिए द नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज, कि जितनी कतारों में दरख्त हैं उतने ही दरख्त उसने लगाए हैं। ठीक हो गया, हाउ मैनी रोज आर देयर। अब उन्होंने हमें क्या बताए हैं, ट्रीज बता दिए कि इतने ट्रीज है, लेकिन हमने उनको क्या बताना है, हाउ मैनी रोज आर देयर, कि यहाँ पर कितनी रोज हैं। वो क्या कह रहे हैं कि उसने एक बाग में 124 दरख्त लगाए हैं, और इस तरह लगाए हैं कि जितनी ही कतारें हैं उतने ही उसने क्या लगाए हैं, देखिए नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रीज, के कतारों में जितने दरख्त हैं वो किसके बराबर हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, के हर रो में। अभी आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो हमारे पास ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है। अब मैंने यहाँ पर देखे एक स्क्वायर की फॉर्म में ये है कि हमारे पास क्या है, एक बाग है। ठीक है, अब देखिए ये बाग जो है वो बड़ा है, मैंने यहाँ पर इतना लगाया हुआ है, स्क्वायर में लगा दिया। आप लोग इसको स्क्वायर ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता। अब देखिए ये नंबर ऑफ रोज़ हैं, ये इतनी रोज़ हैं, और ट्रीज इन ईच रो, हर रो में कितने ट्रीज हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज़ मैंने लगा दिया। अब ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ट्रीज़ हैं, ये सारे क्या है, ट्रीज़ है, और ये वाली हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, टोटल ट्रीज कितने हैं, टोटल ट्रीज हमारे पास कितने हैं, 1024 ट्रीज है, और हमने नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी रोज़ हैं। क्लियर है ऐसे ही। तो नंबर ऑफ रोज़ और ट्रीज इन ईच रो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम एक्स कहेंगे और इसको भी एक्स कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम x कहेंगे और इसको भी हम क्या कहेंगे, x। टोटल ट्रीज हमारे पास क्या है, तो नंबर ऑफ रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताएं मुझे कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, टोटल ट्रीज़, देखें हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। टोटल ट्रीज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय ट्रीज़ इन ईच रो। ठीक है, हर रो में कितने ट्रीज़ हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल ट्रीज़ हमें पता है 1024 है। अब नंबर ऑफ़ रोज़ हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। और ट्रीज़ इन ईच रो के हर रो में कितने ट्रीज़ है ये भी हमें नहीं पता, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम इसका क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 1024, 2 से करेंगे 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ार 4, एक क्या इधर 11 बन गया, 2 5 ज़ार 10 और 2 6 ज़ार 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक इसकी फैक्टर्स बन गए। देखिए कितने फैक्टर्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 के कितने पेयर्स बनेंगे, 5 पेयर्स बनेंगे। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 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 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए ये आपस में ये इसका रोज़ इसके साथ ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 32। यानी कि हर रो में जो है वो कितने ट्री, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं हमारे पास, 32। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी आई हैं, 32। और हर रो में कितने ट्रीज़ लगे हुए हैं, 32 ट्रीज़ लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी कतारें उतने ही उस कतारों के लिहाज से ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास इसका हो गया है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ आप लोगों को ये समझना मुश्किल है कि वो कह क्या रहे हैं। अगर आप लोग उसको फिगर के थ्रू समझ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, कभी आप लोग कहीं से गुजर के जा रही हो तो आप लोग किसी बाग को जो है वो गौर से देखना, माल्टे के बाग को देख लेना, वो उन्होंने क्या किया होता है, वो कतारों में लगाए हुए होते हैं। ठीक है, और एक ही जितना फासला होता है हर, और गुजरने का भी एक ही जितना फासला होता है। कभी आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9। 529 स्टूडेंट्स स्टैंड इन द असेंबली हॉल। एक असेंबली हॉल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, 529 स्टूडेंट्स खड़े हैं। सो डैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज द रोज इन द हॉल। वो क्या कह रहे हैं, जितने हॉल में रोज़ हैं उतने ही हमारे पास उसी तरीके से स्टूडेंट खड़े हैं। देखें, सो देयर आर एज मैनी स्टूडेंट इन द रो, उतने ही रो में स्टूडेंट खड़े हैं। एज देयर आर रोज इन हॉल, जितने हॉल में रोज़ हैं। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो। अब हमने उनको ये बताना है कि हर रो में जो है वो कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। ठीक है, हर रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट लिख के रखी हुई है। अब ये आपके पास क्या है, एक हॉल है। ठीक है, अब हॉल में आपके पास क्या है, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह देखी जाए तो ये भी रो बनती है, इस तरह देखी जाए तो ये भी रो ही बनती है। अब देखें स्टूडेंट्स इस तरह खड़े हैं, एक्स स्टूडेंट्स पर रो, और ये रोज़ हैं। हर रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये पर रो है और ये क्या है, रोज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स बताएं मुझे कितने थे। टोटल स्टूडेंट्स थे आपके पास 529 स्टूडेंट्स थे। कितने थे टोटल स्टूडेंट्स आपके पास, 529 स्टूडेंट्स थे। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि हर रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, हर रो में तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हर रो में जो है वो कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इज इक्वल टू रोज़, कितनी रोज़ हैं हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट पर रो। ठीक है, स्टूडेंट
पर रो। तो ये भी हमारे पास x है, ये भी x है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 529। ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 529 बन जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और 529 का आप लोगों ने क्या ले लेने हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 9 और 2 11, 11 में 5 ऐड करेंगे कितने बनेंगे 16। ठीक है, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए नहीं होगा ये 3 से डिवाइड, देखिए 3 1 ज़ार 3, 2 कैरी इधर चला जाएगा 22। अब ये जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये ना हमारे पास 3 से डिवाइड होगा ना 4 से होगा, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये क्यों इससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह हमारे पास 169 एक प्राइम नंबर है, इसी तरह 529 भी एक प्राइम नंबर है जो कि एक ही नंबर से डिवाइड होता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को लिए देखा है कि ये किस से डिवाइड होगा 23 से। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 529। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और 23, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 23 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो हमारे पास क्या आ गया 23, यानी कि पर रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हैं 23 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। देखिए 23 जो है हर रो में खड़े हैं, 23 ही रोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, और 23 ही स्टूडेंट्स हैं हर रो में खड़े हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो दोबारा से समझिएगा। आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है।